विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रानी चुड़ाला ने और एक परीक्षा ली राजा शिखिध्वज की। आकर्षण और विकर्षण का क्या प्रभाव उन पर पड़ता है, और उन्होंने एक जादू से रचना की, एक प्रेमी की रचना की, उनके साथ लिप्त रहे, लेकिन फिर भी राजा शिखिध्वज के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और फिर जब उन्होंने देखा कि अभी राजा शिखिध्वज के ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, तब वह अपने मूल रूप में चुड़ाला के रूप में आ गई। उसी कहानी को आगे देखते हैं। शिखिध्वज ने कहा, हे सुंदर स्त्री, तुम कौन हो और यहां कैसे आई हो? तुम यहां कब से हो? तुम तो मेरी पत्नी के जैसे दिखती हो। जब वह चुड़ाला के रूप में आई तो राजा ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो, और तुम मेरे पत्नी जैसे दिखती हो। चुड़ाला ने उत्तर दिया, सचमुच में मैं चुड़ाला ही हूं। मैं ही तुम्हें जागृत करने के लिए कुंभ तथा अन्य के रूप में, मैंने तुम्हें जागृत करने के लिए ही कुंभ तथा अन्य रूप धरे थे। मैं ही सचमुच चुड़ाला हूं, और जो कुंभ या बाकी के भी जो रूप, मदनिका जो भी थे, वो मैंने ही लिए हुए थे। जिस मिथ्या संसार और उद्यान को आपने अभी देखा, वह भी मैंने ही रचा था। जिस संसार को, उद्यान को, ये मिथ्या है, इसे तुमने जो देखा वो भी मैंने ही बनाया हुआ था। जिस दिन से आपने बिना विचारे राज्य का त्याग किया और यहां आकर जब तक आरंभ किया, मैं उसी दिन से आपकी आध्यात्मिक जागृति के लिए प्रयत्नशील रही हूं। जब से आप छोड़कर आ गए राज्य को, और तब सब कुछ करना, ध्यान, तप, सब अर्चना करना शुरू कर दिया मुक्ति के लिए, तब से मैं ये देख रही हूं कि आपके भीतर आध्यात्मिक जागृति कैसे होए। मैंने ही कुंभ का रूप धरकर आपको शिक्षा दी। आपने कुंभ आदि जो रूप देखे वे वास्तविक नहीं थे। मैंने ही कुंभ बना था। कुंभ जो ब्राह्मण बन के आया था तुम्हें ज्ञान देने के लिए, दूसरा कोई नहीं था, मैं ही था। जो कुंभ का रूप और बाकी के भी रूप देखे ना, उसमें से कोई वास्तविक नहीं था। अब आप पूर्ण रूप से जागृत है और आपको जानना है, वह सब कुछ जान गए हैं। अभी आप पूर्ण रूप से जागृत हो। जानने जैसा सब कुछ आपने जान लिया है। वशिष्ठ ने कहा, शिखिध्वज गहरे ध्यान में मग्न हुआ और उसने अपने अंदर राजमहल छोड़ने से लेकर अब तक के सब व्यापारों को देखा। ये सब कहने के बाद शिखिध्वज भी ध्यान में उतर गया और वो पूरा उसने जो सफर था राजमहल छोड़ने से लेकर, वो सब कुछ उसने देखा। वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी के प्रति उसका प्रेम अधिक उमड़ आया। जब उसको रियलाइज हो गया कि उसके पत्नी ने उसके लिए कितना कुछ किया है, तो उसके प्रति प्रेम और उमड़ आया और ऊपर उठ गया। शारीरिक चेतना में लौटने पर जिस प्रकार उसे आलिंगन बद्ध किया, उसका वर्णन संभव नहीं। जब शारीरिक चेतना में आया, लौट आया, तो फिर उसको आलिंगन दिया, हाँ, अपना प्रेम जताया। उनके हृदय एक दूसरे के प्रति होने वाले प्रेम से द्रवित हो रहे थे, और दोनों को पता चला कि एक दूसरे में वो प्रेम, एक दूसरे के प्रति वो कृतज्ञता नहीं, एक अपनापन एक दूसरे के प्रति उनमें एकदम उमड़ आया। वे कुछ देर तक अति चैतन्य की स्थिति में रहे, परम चैतन्य की स्थिति में कुछ समय के लिए रहे। शिखिध्वज ने तब चुड़ाला से कहा, अपनी प्रिय पत्नी का प्रेम अमृत से भी अधिक मधुर है। तुमने मेरे लिए कितने घोर कष्ट उठाए। राजा शिखिध्वज ने कहा, ये अब मुझे समझ में आ गया कि पत्नी का जो प्रेम है वो अमृत भी उसके सामने फीका है। तुमने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए, मुझे
वह आध्यात्मिक जागृति प्राप्त हो इसलिए। तुमने अज्ञान के इस भयावह सागर में से मेरा जिस प्रकार उद्धार किया उसका कोई जवाब नहीं है। यह अज्ञान, संसार अज्ञान से भरा हुआ है, सागर है। इसमें से जिस प्रकार तुमने मुझे बचाया, मेरा उद्धार किया, उसके बारे में मैं क्या कहूं। परंपरा से अनेक महान पत्नियां इस देश को प्राप्त हुई है, परंतु तुम्हारी तुलना में वो कहीं नहीं ठहरती। ऐसी परंपरा रही है, बहुत अच्छी पत्नियां जिनका नाम है इस संसार को, लेकिन तुम इन सब में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम सभी गुणों में उनसे श्रेष्ठ हो। तुमने कठोर परिश्रम किया और मुझे आत्मज्ञान उपलब्ध करवाया। तुमने परिश्रम किया ताकि मैं आत्मज्ञानी बनूं। यह बहुत बड़ी बात है कि कोई खुद परिश्रम करके आत्मज्ञानी बनता है, समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे को आत्मज्ञानी बनाने के लिए भी कोई परिश्रम करता है, यह बहुत बड़ी बात है। और वो कह रहे, मेरे प्रिय पत्नी तुमने ये किया, मैं इसका प्रतिकार कैसे करूं। निश्चय ही प्रिय पत्नियां ही अपने पतियों को संसार रूपी सागर से मुक्ति दिलाने के लिए कठोर प्रयास करती है। तुम बहुत प्रिय हो और सच में जो पत्नियां प्रिय पत्नियां होती है वो यही करती है, संसार में कठोर परिश्रम करती है इस संसार से ऊपर उठाने के लिए। पति को भी, पति पत्नी के लिए सब कुछ है। वह मित्र भी है, भाई भी है, शुभ चिंतक भी है, सेविका भी है, गुरु भी है, साथी भी है, धन भी है और सुख भी है। पति पत्नी के लिए सब कुछ है। वो मित्र है, भाई की तरह भी है, शुभ चिंतक है, सेविका भी है, गुरु भी है, साथी भी है, धन भी है, सुख भी है, धर्मशास्त्र भी है, आश्रय स्थल भी है, दासी भी है, सब कुछ है। अतः ऐसी पत्नी का सदा और सब तरह से पूजन आराधन किया जाना चाहिए। तो ऐसी जो पत्नी है उसका सर्व तरीके से पूजन करना चाहिए, उसी की आराधना करनी चाहिए। मेरी प्रिया चुड़ाला, तुम संसार की स्त्रियों में निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ हो। आओ मेरे गले लग जाओ। ये कहकर तुम सर्वश्रेष्ठ हो, आलिंगन दे रहे राजा। उनको समझ में आ गया कि आत्मज्ञान प्राप्त होना एक तो सबसे बड़ी कितनी उपलब्धि है, और उसके लिए उनके पति ने कितनी मेहनत की है ताकि राजा आत्मज्ञान में आ सके। वह दुखी नहीं हुई, वह परेशान नहीं हुई। राजा राजपाट छोड़कर चला गया तो ठीक है, उन्होंने ये देखा कि चलो एक अच्छी बात है, उनको मुक्त होना है, आत्मज्ञान में आना है। तो रानी ने सारे परिश्रम करके उनको आत्मज्ञानी बनाया। तो अगर पत्नी यह तय कर ले तो अपने पति को आत्मज्ञानी बना सकती है। ये इस एपिसोड से हमें समझ में आता है। आज के इस एपिसोड में तो यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।